जो भी क्वेश्चन हो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक है रिस्पांस इन्वेंटरीज का, वो छोटा है, वो इजीली हो जाएगा 5 मिनट्स में। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो। इसके बाद जो स्लाइड है वो पर्सनल इन्वेंटरीज का आखिरी है, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अच्छा, द MMPI-2 जो न्यू वर्जन है MMPI ओरिजिनल का, बेसिकली हमने उसमें कहा था कि 500 आइटम्स है ओरिजिनल में, MMPI-2 में 567 आइटम्स है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है जो कि ओरिजिनल में थे। कुछ आइटम्स को जो है ना रीराइट किया गया है, ठीक है, मतलब उसमें जो है ना लैंग्वेज वगैरह वर्ड्स वगैरह चेंज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो अपसेट स्टमक का जो वर्ड है उसे चेंज किया गया है इनटू एसिड स्टमक, ठीक है। इस तरह और भी काफी वर्ड्स है, एंड अदर्स डेट आर न्यू, और कुछ जो है आइटम्स को न्यू ऐड किया गया है, ठीक है। बिफोर बीइंग अडॉप्टेड, ठीक है, इस टेस्ट को अडॉप्ट करने से पहले MMPI-2 को क्या किया गया था, एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है इसे टेस्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो डाइवर्स ग्रुप था ये बेसिकली बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन पे एडमिनिस्टर किया गया था ओरिजिनल वन के लिए, ठीक है। The scores on the revised test are thought to be more accurate indicators of personality and abnormal functioning, और इस वजह से जो revised test से जो score मिला था उसे basically more accurate indicator समझा गया था personality का और abnormal functioning का, ठीक है। The MMPI and other personality inventories have several advantages over projective test, ठीक है। अब MMPI का क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं पर्सनल उसके प्रोजेक्टिव टेस्ट पे, ठीक है। तो अगर हम देखें, because they are computerized or paper and pencil test, they don't take much time to administer and they are objectively stored, ठीक है। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का ये है कि एक तो ये कंप्यूटराइज और पेपर पेंसिल टेस्ट है, ठीक है, और इट डोंट टेक मच टाइम टू एडमिनिस्टर। जिस तरह उसमें स्टोरी राइटिंग करनी होती है और 8 डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स आपने इंटरप्रेट करते हो तो उस पर घंटों लग जाते हैं। इवन आपकी जो रोशा है वो आपको तकरीबन 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लेते हैं, या TAT टेस्ट, ठीक है। और ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 2 घंटा ले लेता है, या इससे भी कम ले सकती है। अच्छा, और सेकंड ये है देयर ऑब्जेक्टिवली स्कोर। ऑब्जेक्टिवली स्कोर मीन लाइक सब्जेक्टिव जो है वो आपके मेंटल फंक्शन, आपके माइंड माइंड तक लिमिटेड होती है, जो कि रोशा टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट है। लेकिन ये जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपके सामने जो है सारी चीजें जो है ना पड़ी रहती है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Most of them are standardized, so one person's scores can be compared with those of many others, ठीक है। अच्छा, ये पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में जो है ना मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और एक बंदे के स्कोर को आप दूसरे कैंडिडेट के या क्लाइंट के स्कोर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मोर ओवर दे ऑफन डिस्प्ले ग्रेटर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी देन प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, people who take the MMPI a second time after a period of less than 2 weeks receive approximately the same score, ठीक है। अगर आज के दिन एक बंदे पे MMPI को आप एडमिनिस्टर करते हैं तो आफ्टर 2 वीक्स अगर आप फिर दोबारा MMPI के टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं तो सेम रिजल्ट्स ही आपके पास आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज आल्सो अपीयर टू हैव मोर वैलिडिटी और एक्यूरेसी देन प्रोजेक्टिव टेस्ट। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था आपको वहाँ पे डिमेरिट्स में प्रोजेक्टिव टेस्ट का ये है कि उनकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत ज्यादा लो है। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज की जो रिलायबिलिटी टेस्ट रिलायबिलिटी है या वैलिडिटी है, दे आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। when clinician have used these test alone। अच्छा, इस इसके जो है ना लाइक वैलिडिटी के साथ साथ इस टेस्ट के जो है कुछ डिमेरिट्स भी है, नुकसानात भी है, ठीक है। जब क्लिनिशियंस जो है वो जब इस टेस्ट को यूज करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर जो प्रॉब्लम है क्या
उसके लिए सिर्फ जो पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबल है या ऐसे और चीजें भी है जो कि उसके प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वन प्रॉब्लम इज दैट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट द टेस्ट सीक्स टू measure cannot be examined directly. How can we fully know a person character, emotions and needs from self report alone? सेल्फ रिपोर्ट से हम अकेले में जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक इसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी बेशक काफी हो, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिर्फ ये हमें एक साइड की दे रही है। और हम पर्सनैलिटी असेसमेंट में क्या करते हैं, हम होल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके जाके इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल टेस्ट को जाके कंपाइल करते हैं और जाके क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए वी कैंट रिलाई ओनली ऑन द सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट ओनली, ठीक है। Another problem is that despite the use of more diverse standardization group, अच्छा ये आपको इस तरह समझाता हूँ, कुछ टेस्ट में जो है ना एमएमपीआई में कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं डेट एबनॉर्मेलिटी के रिलेटेड, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन की बेस पे जो है ना, अगर आप लोग देखें तो कुछ कंट्री में जो है ना वो चीजें नॉर्मल होगी, कुछ कंट्री में वो चीजें एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो क्या होगा, द Yes. यूज ऑफ मोर डाइवर्स स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप्स बाय द एमएमपीआई टू डिजाइनर दिस एंड अदर पर्सनैलिटी टेस्ट कंटिन्यू टू हैव सर्टेन कल्चरल लिमिटेशन, ठीक है। तो सेकंड जो लिमिटेशन है वो उसकी क्या है, एमएमपीआई 2 के वो कल्चरल लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। जो कि कल्चरल लिमिटेशन एक ये है, जो आइटम वहां पे यूज हुए हैं वो एक कल्चर में नॉर्मल कंसिडर होंगे बाय द क्लिनिशियन, एंड सेकंड जगह पे जो है ना वो क्या होंगे, एबनॉर्मल कंसिडर होंगे। Despite such limits in validity, personality inventories continue to be very popular. That's true. We clinicians totally rely on these all these tests, whether projective test हो या personality test हो. इसके बगैर हमारी जो psychological assessment है वो बिल्कुल incomplete है, ठीक है। Research indicate that they can help clinicians learn about people's personal styles and disorders as long as they are used in combination with interviews or other assessment tool. Main point ये है, ये last one, ठीक है। रिसर्च क्या कहता है, that ये जो है बेसिकली पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज क्या करती है, क्लिनिशियन को हेल्प करती है कि वो क्या करे, बेसिकली वो इंडिकेट कर पाता है, वो लर्न कर पाता है, उसे नॉलेज मिलती है रिलेटेड टू देयर क्लाइंट्स पर्सनल स्टाइल एंड डिसऑर्डर्स। बट कब, जब हम कंबाइन करते हैं उस पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की इंफॉर्मेशन को इंटरव्यू के साथ, अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के साथ, एंड जो दूसरे असेसमेंट टूल हमने यूज की हो अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट वन है रिस्पांस इन्वेंटरी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। फ्रॉम द स्टार्ट। Yes, यस sir. सर। अच्छा सब समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ सर, आसान है। चलो ठीक है, आसान तो है लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको जो है खुद पता लग जाएगा दैट चीज़ें जिस तरह थ्योरी में इजी होती है ना, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इंसान के लिए वो प्रॉब्लमेटिक बनती है। प्रॉब्लमेटिक क्या समझना है, ठीक है। वही चीज़ आपने जो है ना मस्ट लर्न करनी होगी, स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपने कैसे एक टेस्ट को इंटरप्रेट करना है। और टेस्ट इंटरप्रिटेशन नीड्स योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस होगी तो आप लोग की जो है स्किल्स डेवलप होंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो है वो जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होती है वो आप ऑटोमेटिकली भूल भूल जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स इन्वेंटरीज। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज रिस्पॉन्स, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था दैट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज आपके होल एरिया को कवर करती है, जिस तरह 10 स्केल्स है उसमें बिहेवियर को, थॉट्स को, इमोशंस को। रिस्पॉन्स इन्वेंटरीज आपके ओनली स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है, ठीक है।
Response inventories ask people to provide detailed information about themselves, ठीक है, but these tests focus only on one specific area of functioning, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ये एक ही चीज के लिए बनी होती है जो कि उसी चीज को सिर्फ मेजर कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वन सच टेस्ट में मेजर अफेक्ट इमोशंस को मेजर कर रही होती है। अनदर टेस्ट जो है वो सोशल स्किल्स को मेजर कर रही होती है। जो अदर टेस्ट है वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मेजर कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये नहीं है कि तीनों को इकट्ठा अलग अलग चीज के लिए स्पेसिफिक टेस्ट बने होते हैं। क्लिनिशियन कैन यूज द इन्वेंटरीज टू डिटरमाइन the role such factors play in a person disorder, ठीक है। अच्छा, क्लिनिशियन क्या करते हैं, वो इन इन्वेंटरीज को बेसिकली यूज करते हैं डेट वो मेजर कर सके उन फैक्टर्स को जो कि एक बंदे के एक जो कि क्लाइंट के उसमें जो है ना वो फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। बेसिकली उस इन्वेंटरी से जो है ना आपको पता लग जाता है कि वेदर ये बंदे में कितनी हद तक सेवेरिटी है या मॉडरेट है या माइल्ड है, ये भी पता लग जाता है। आपको बेसिकली फैक्टर्स का अंदाजा हो जाता है कि कौन से फैक्टर बेसिकली अपना रोल प्ले कर रही है क्लाइंट की इस एबनॉर्मलिटी में। क्लिनिशियन कैन यूज द इन्वेंटरीज टू डिटरमाइन, हाँ अच्छा ये तो हो गया। इफेक्टिव इन्वेंटरीज जो है measure the severity of emotions such as anxiety, depression and anger। अब जो effective inventories जितने हैं emotions के related आपके हैं, जो कि anxiety, depression एंड आपके गुस्से को जाके मेजर करता है। इन वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इफेक्टिव इन्वेंटरी इज बैक, जिसे हम बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी कहते हैं, ठीक है। बीडीआई, बीडीआई 1, बीडीआई 2, ठीक है। BAI भी है, बैक एंजाइटी इन्वेंटरी, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए ये इन्वेंटरीज यूज होती है? पीपल क्या करते हैं, क्लाइंट क्या करते हैं, दे रेट देयर लेवल ऑफ सैडनेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर फंक्शनिंग, ठीक है। अपने लेवल ऑफ सैडनेस को रेट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके फर्दर एफर्ट क्या है उनके फंक्शनिंग पे, ठीक है। फॉर सोशल स्किल्स इन्वेंटरीज used particularly by behavioral and family social clinicians, ठीक है। family social clinician and behavioral clinicians social स्किल्स इन्वेंटरीज यूज करते हैं और इसमें बेसिकली जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं हाउ दे वुड रिएक्ट इन अ वैरायटी ऑफ सोशल सिचुएशंस, ठीक है। सोशल सिचुएशन में बेसिकली उनकी रिएक्शंस क्या होती है या उसे कैसे डील करते हैं, उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉग्निटिव इन्वेंटरीज है, कॉग्निटिव इन्वेंटरीज बेसिकली जो क्लाइंट है उसके जो थॉट्स है या जो क्लाइंट एजम्पशंस बनाता है, नेगेटिव एजम्पशंस हो या पॉजिटिव एजम्पशंस हो, और बेसिकली इसके साथ साथ क्लाइंट के थॉट्स और एजम्पशंस के रिवील होने के साथ साथ ये आपको हेल्प करती है कि वो अनकवर करे काउंटर प्रोडक्ट पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। दैट कौन से ऐसे थॉट्स है जो कि आप अल्टरनेट वे में जो है बना रहे हैं या यूज कर सकते हैं अपने उस नेगेटिव थॉट्स के लिए, ठीक है। दे आर नॉट सरप्राइजिंगली ऑफन यूज बाय कॉग्निटिव थेरेपिस्ट एंड रिसर्चर्स, ठीक है। इतने लाइक कॉग्निटिव जो इन्वेंटरीज है दे आर नॉट सो मच यूज बाय द क्लिनिशियंस। बोथ द नंबर स्पेशली जो कॉग्निटिव की जहाँ पे बात आ जाती है तो वहाँ पे हम फिर ज्यादातर फोकस करते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू पे, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू हमें काफी ज्यादा हेल्प देती है इन आवर clinical setup. Both the number of response inventories and the number of clinicians who use them have increased steadily. Steadily mean noticeably in the past 30 years. अगर हम previous 30 years में देखें तो जो responses जो काम है या जो use है response inventories का और जो number of clinicians जो उसे use कर रहे हैं तो it become very high, their rate become very high, ठीक है। At the same time, however, these inventories have major limitation। अब limitation क्या है? With the notable exceptions of the back depression inventory, a few others, many of the tests वही बात हुई that standardization की problem कुछ जगह पे आ जाती है, reliability की problem आ जाती है और validity की problem आ जाती है। Often they are created as a need। Sometimes इस तरह होता है standardization
स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की प्रॉब्लम इस वजह से भी आती है क्योंकि समटाइम हम स्केल जो है एक खास पर्पस के लिए जाके फॉर द टाइम बीइंग डेवलप कर लेते हैं, जिसकी जो है ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ना एक्यूरेसी, ना कोई वैलिडिटी होती है और ना कोई रिलायबिलिटी होती है। बस फॉर द टाइम बीइंग हमें जिस चीज़ के लिए वो स्केल चाहिए होता है, हम जाके उसके लिए यूज़ कर लेते हैं और बाद में जब वो हम जिस मकसद के लिए हमने बनाया होता है, जब वो हमारी मकसद वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर जाके हम वो कर लेते हैं, उसे यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो ये थी आज आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास की मटेरियल। होपफुली आप लोग को समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग भी थी। अच्छा, ये टेबल 4.2 में जो है ना, मैंने एक 3 आइटम्स की जो है वो एग्जाम्पल दी है। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री हार्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे दैट कैसे आप लोग ये इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल सोसाइटल आइडियाज क्लाइंट को आते हैं या नहीं आते, तो क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स करता है, नजर आ रहा है आप लोगों को? अब ठीक है, जी यस सर। सर। क्लियर हो गया है? यस सर। जी जी। अच्छा, ये देखें फॉर एग्जांपल ये बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी की कुछ वो है ना, तो उसमें जो है ना, फॉर एग्जांपल सोसाइटल एक आइटम है सोसाइटल आइडियाज, ठीक है। सोसाइटल आइडियाज के रिलेटेड फिर क्वेश्चन है, आई डोंट हैव एनी थॉट्स ऑफ किलिंग माई सेल्फ, जीरो मार्क करेंगे आप। आई हैव थॉट्स ऑफ किलिंग माई सेल्फ बट आई वुड नॉट कैरी देम आउट, ठीक है। मतलब सोचे इस तरह आ रही होती है रिलेटेड टू किलिंग माई सेल्फ, बट मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। आई वुड लाइक टू किल माई सेल्फ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मार दूँ। 3 क्या है, आई वुड लाइक माई सेल्फ, आई वुड किल माई सेल्फ इफ आई हैव द चांस, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं अपने आप को खत्म करूंगा। तो अब इस पे जो है ना, आप लोगों ने करना क्या होगा, ये 3 है ना, अगर इसमें 2 पे रिस्पॉन्स आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, तो आपने वो काउंट करना है, 2 हो गया। वर्क इनहिबिशन, आई कैन वर्क अबाउट एज वेल एज बिफोर, मैं काम बिल्कुल उसी तरह करता हूँ जैसे पहले करता था। इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट स्टार्टेड एट डूइंग समथिंग, पहले से जो है अब ज्यादा एफर्ट लगता है मेरा डेट कोई काम स्टार्ट करने से पहले। आई हैव टू पुश माई सेल्फ वेरी हार्ड टू डू थिंग, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को वो करता हूँ एक चीज को स्टार्ट करने के लिए। आई कैन डू एनी वर्क एट, अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल पहले वाले में 1 था, इसमें जो है 2 आ जाता है। फिर लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो में जो है ना आपके पास 3 आ जाता है, तो क्या है, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन सेक्स कम्प्लीटली। तो आपने जो है ना तकरीबन 10 है कि 15 आइटम्स है इसमें, आपने उन सब के रिस्पॉन्सेस को ऐड करना है, ठीक है। जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, टोटल नंबर जो आ जाता है, तो फिर आपने जो है ना, फिर इस बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी की कुछ रेंजेस है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। फिर आपको पता लग जाता है कि वो उस बंदे की स्कोर कौन सी लेवल में आ रही है, ठीक है, कौन सी लेवल में आ रही है। तो एक मतलब आपको लेवल का पता लग जाता है, तो इसका फायदा ये होता है ना दैट माइल्ड लेवल पे जो है ना, पेशेंट को सिर्फ, क्लाइंट को सिर्फ साइकोथेरेपी की जरूरत होती है। मॉडरेट लेवल पे जो है ना, क्लाइंट क्या करता है, वो फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी दोनों ले रहा होता है। एंड हायर जो सिवियर होता है, तो सिवियर में जो है ना साइकोथेरेपी काम नहीं कर रही होती है, उसमें जो है ना आपने फिर क्लाइंट को डॉक्टर के पास रेफर करना होता है, ठीक है। यस सर। समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा।